बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इको 402 की असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसकी लास्ट डेट 4 मई 2026 है और ये असाइनमेंट टाइप जो है आपकी इनलाइन है, यानी आपने पहले एमएस वर्ड में ये सोल्यूशन क्रिएट कर लेना है और सोल्यूशन क्रिएट करके उसको कॉपी पेस्ट करेंगे या वहाँ जाके खुद आपको असाइनमेंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, एलएमएस पे जाके फाइल कोई सबमिट नहीं करवाने। इसमें स्टूडेंट हमें केस दिया गया कि एक पाकिस्तान मेजर कंट्री है जिसमें गंदम की ज़्यादा काश्त होती है, गंदम की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, लेकिन जब गंदम का सीज़न आने वाला होता है तो उसकी गंदम की कीमतें 3800 से भी ऊपर चली जाती हैं। अब गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा कदम उठाना है जिसकी वजह से गंदम की कीमतें एक जगह पर ही रहें जो गवर्नमेंट चाहे। ठीक है, तो ये हमें एक थोड़ा सा बैकग्राउंड केस दिया गया है कि हमारी डिमांड और हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी एवरीथिंग हमारी पूरी हो सके। ठीक है जी। अच्छा सर ने हमें एक कॉलम बनाकर दिया है जिसमें प्राइस पर बैग ऑफ व्हीट इन रुपीज़। ठीक है, 3200 रुपये के जो बैग है, यानी थैला कह लें या गट्टू कह लें, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड है 82,000 बैग। ठीक है, अब क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ व्हीट बैग्स कितने में? 78,000, 4,000 का बीच में गैप अब बन गया। ठीक है, अच्छा फिर 3800 वाला जो है उसकी 75,000 की डिमांड है और 85,000 सप्लाइड हुई, यानी इसमें 10,000 प्लस हो गई। ठीक है, ये मैं आपको सारा समझाता हूँ इसमें हमने क्या करना है। 3500 वाला जो है उसमें 80,000 की डिमांड है और 80,000 पूरा हो गया, यानी ये एवरीथिंग इसमें कंप्लीट है। अब रिक्वायरमेंट सर ने हमें क्या दी है कि हमने पहला है फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस मालूम करनी है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी करनी है। ये गिवन डाटा में सर ने दी है, मालूम करनी है। फिर हमने मालूम क्या करना है, आइडेंटिफाई वेदर देयर विल बी अ शॉर्टेज और सरप्लस व्हेन द गवर्नमेंट सेट्स द प्राइस, कि जब गवर्नमेंट ने ये प्राइस सेट कर दी तो फिर शॉर्टेज और सरप्लस तो नहीं कहीं ज़्यादा हुआ। फिर आगे है कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी है। 10 मार्क्स से आपकी असाइनमेंट है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आपके इसमें कंप्लीट मार्क्स आएंगे अगर आप ये सोल्यूशन को लिख दें। ठीक है, अगर आपको ये पेड में सर्विस चाहिए, आपके पास वक्त नहीं है, ये जॉब होल्डर्स हैं या आपको असाइनमेंट्स बनानी नहीं आती, तो आप मुझसे पेड में ही सर्विस ले सकते हैं। अच्छा जी, इसमें गिवन केस लिख दिया, एक्सपेक्टेड डाटा भी लिख दिया है। अब पहला हमारे पास था कि हमने फाइंड करना है इक्विलिब्रियम प्राइस को और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को। अच्छा मैं इसको ज़रा पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। वैसे ये मेरा मैथ्स की क्वेश्चन में लिखा हुआ, लेकिन जहाँ इनलाइन असाइनमेंट होती है उसमें मैथ की क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं होती। तो ये लीजिए, इसको अभी हम इधर करते हैं। अच्छा, ये सोल्यूशन मैंने तैयार किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, इक्विलिब्रियम प्राइस हमने मालूम करनी है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसका कंसेप्ट क्या यूज होगा कि इक्विलिब्रियम किस वक्त अकर्स होता है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, यानी ये वाला क्वांटिटी डिमांड हमारे पास थी, अब इस ऑप्शन में हमारा इक्विलिब्रियम क्या हुआ? अकर हुआ, यानी इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ी। अच्छा फिर नेक्स्ट है, एट दिस पॉइंट देयर इज नो शॉर्टेज और सरप्लस इन द मार्केट। कोई शॉर्टेज नहीं होगी, कोई फालतू माल नहीं पड़ा होगा। अब जब हम टेबल को चेक करते हैं तो 3200 में क्यू डी इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, और एट रुपीज़ 3800 में भी इक्वल नहीं हुई। जैसे मैंने कहा कि 10,000 का यहाँ शॉर्टेज हमारे पास आया था और यहाँ तकरीबन 4,000 का आया था, और यहाँ फालतू हो गया था, यहाँ कम हुआ था। तो ये 80,000 वाला ये हमारा क्या है स्टूडेंट? क्वांटिटी क्या कहते हैं, कंसेप्ट है हमारे पास ना इक्विलिब्रियम का। तो ये 3500 वाला हमारे पास बराबर है क्यू डी, ये इक्विलिब्रियम हुआ, यानी हमने इक्विलिब्रियम निकाल लिया कि इसमें हुआ हमारे पास। पहले हमने टेबल चेक कर लिया। अब स्टेप 3 कंक्लूजन हम निकालेंगे। तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास जो है वो 3500 रुपये है, तो ये होनी चाहिए, और इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो 80,000 बैग्स है। एट दिस प्राइस द मार्केट इज स्टेबल बिकॉज कंज्यूमर वांट टू बाय एग्जैक्टली द सेम अमाउंट दैट प्रोड्यूसर्स वांट टू सेल। तो ये हमारा ए पार्ट स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने आपको पहले समझा भी दिया था और ये इसी तरह से आपने लिख लेना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे ड्यू डेट से पहले पहले रब्ता करें, इंशाल्लाह हम बना कर देंगे आपको। अच्छा आगे हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई शॉर्टेज और सरप्लस एट रुपीज़ 3800 एंड कैलकुलेट इट्स अमाउंट। अब देखें ना जी, ये जब 3800 इसकी हमारे पास अमाउंट थी, ये वाले, ठीक है,
इसमें शॉर्टेज हमारे पास यानी 75,000 क्वांटिटी डिमांड है और हमने सप्लाइड कितनी करी है 85,000, तो यानी ये सरप्लस हो गया हमारे पास, इसमें शॉर्टेज नहीं हुई। तो बी ऑप्शन सर ने हमें ये दिया कि हमने ये मालूम करना है। तो अच्छी वैल्यू ये सारा मैंने लिख दी है, वैल्यूज़ क्वांटिटी सप्लाइड। अब कंपेयर करेंगे हम क्यू एस को क्यू डी से, क्योंकि क्यू एस हमारे पास क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लार्जर देन क्वांटिटी सप्लाइड, बल्कि क्वांटिटी सप्लाइड इज़ लार्जर देन क्वांटिटी डिमांडेड। इट मीन्स मोर गुड्स आर सप्लाइड देन डिमांडेड। तो ये सिचुएशन हमारे पास क्या कहलाएगी, सरप्लस की कहलाएगी। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ईजी स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले जब ये टेबल सॉल्व किया था ना इधर, तो यही समझा दिया था कि तो क्या वो क्वेश्चन में कि हमारा क्या है ये असाइनमेंट का सोल्यूशन, ये देखें यही मैंने आपको सरप्लस और हर चीज़ बना के दिखा दी थी। तो ये 10,000 बैग्स हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इंटरप्रेट ये मालूम करनी है। अब इसका स्टूडेंट ये फार्मूला है PED Q2 माइनस Q1 प्लस Q2/2, और फिर यहाँ ये लाइन लगा के P2 माइनस P1 एंड P1 प्लस P2 मल्टीप्लाई बाई 2। हमने यूज़ करेंगे मिड पॉइंट और आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला। मिड पॉइंट आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला ये है, ठीक है। गिवन वैल्यूज़ हमें स्टूडेंट दी गई है 3800 में 75,000 और 80,000, ठीक है। अब इसमें गैप हमारा कितना था, 10,000 का था। और हम जब कैलकुलेट करेंगे इसकी परसेंटेज को और क्वांटिटी में इसको चेंज करेंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट ये आंसर आएगा 0.064, ठीक है। परसेंटेज चेंज हमारे पास इतनी आई है। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये माइनस 0.0822 है, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम इसकी PED को, आर्क इलास्टिसिटी को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस 0.78 आएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हम लेके 0.78 कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 0.78 और डिमांड इज इन इलास्टिक, PED इज़ स्मॉलर देन 1, ठीक है। ये इसकी स्टूडेंट आपका ओवरऑल कंक्लूजन है। आपने ये लिखना नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए वीडियो में मैंने लिखा है। अगर आप ऐसे सेम सोल्यूशन भी लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम हुआ 3500 वाली प्राइस में, यानी बराबरी हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट प्राइस जो 3800 क्रिएट की थी उसमें फालतू रह गए 10,000 बैग, यानी 10,000 लोगों ने वो बैग्स नहीं खरीदे, ठीक है। और जब डिमांड ऑफ वीट इज़ इन इलास्टिक 0.78, मीनिंग इट इज़ अ नेसेसरी गुड, ठीक है, ये ज़रूरत की चीज़ है। तो ये स्टूडेंट आज की असाइनमेंट थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये पेड में असाइनमेंट बनवानी है या किसी और सब्जेक्ट की भी असाइनमेंट बनवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज लास्ट डेट है इसकी, वीडियो देखने का शुक्रिया, और कल इसका एक एक्सटेंडेड डे भी होगा। जज़ाकल्लाह खैर।